ज़राए के मुताबिक ख़बर ये है कि जनाब नियाज़ी महात्मा साहब और अडयाला जेल के रिहायशी 804 को मज़ीद सख्तियों का सामना है। और फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद जनाब नियाज़ी महात्मा और फैज़ हमीद का जो सरगना थे जनाब इस नेटवर्क को जनाब जेल में जो फैला हुआ था, अब उसको फ़ारिग करवा दिया गया है और सबकी जो है इंक्वायरी चल रही है। और जो मज़ीद अमला है वो डिप्लॉय जो किया गया है, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और अब पाबंदियाँ जो है वो बढ़ गई हैं, सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। अभी तो हालात ये हैं कि जनाब महात्मा साहब से किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं है और महात्मा साहब की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सख्तियाँ इसलिए बढ़ गई हैं कि जनाब पहले मुल्क मुसल्लम और दीगर जो है ना वो सहूलियात अवेलेबल थी, दस्तयाब थी। एक इशारे पे नेटवर्क मौजूद था, जो मोबाइल से लेके आपको जो चीज़ चाहिए होती थी वो जेल में अवेलेबल थी। लेकिन नेटवर्क जो है वो एक्सपोज होने के बाद और कार्रवाई के बाद जब अमला तब्दील कर दिया गया है, अब हालात ये हैं कि जनाब महात्मा साहब जो हैं, अगर उन्होंने नहाना भी होता है तो उसके लिए भी पानी जो है ना वो रख दिया जाता है, और वो रेत मिला पानी है जिसमें रेत होती है, मट्टी होती है। तो जनाब वो कहते हैं ना कि सिर में सवार डाल दिया, तो जनाब को सिर में सवार डाल दी गई है जो जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। और सुना यह है कि जनाब महात्मा साहब का जो सेल है, इसमें गटर का जो ढक्कन है, जो इनका गटर है दिमाग, उस तरह का एक ढक्कन जो है ना उसका वो पर्दा हटा दिया गया है, क्योंकि इनका दिमाग और वहाँ की जो सोच है बड़ी मैच करती है और वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब ज़राए के मुताबिक अब ये बात खबर पक्की है कि महात्मा साहब जो है ना वो बड़े दिली दुख में हैं, रंज में हैं और परेशान हैं, क्योंकि वो तनहा हैं और अब इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई म्यूज़ करने वाला नहीं है, कोई इनको फैसिलिटेट करने वाला नहीं है। और अमले को भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि जनाब महात्मा साहब की कोई बात सुनी जाए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो जनाब महात्मा साहब को कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ये आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं मदद के लिए, तो जो है इनकी बात सुन ली जाती है और जो चीज़ मुनासिब होती है वो दे दी जाती है। लेकिन इसके लिए भी वो डिज़र्व नहीं करते। खैर, अभी तो हालात ये हो चुके हैं कि जनाब महात्मा साहब अब शिकायत भी लगा रहे हैं, रो भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, पहले वैसे जलील हैं, लेकिन जलीलो ख्वार इसलिए हो रहे हैं कि जनाब अब वो जो नेटवर्क पकड़ा गया है फैज़ हमीद के बाद, अब हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और इसके लिए जनाब बहुत परेशान है। और इसी असना में इनके आखिरी मनाजिर और आखिरी जो है ना वो रस्म रिवाज, जो रीतो रिवाज इनके हैं, आखिर में ये सारा वक्त इनका अब इस तरह ही गुजरेगा। ये इन ज़राया के मुताबिक खबर है कि जनाब का अब सारा जितना वक्त है खैर से अल्लाह के हुक्म से वो सारा ऐसे ही गुजरने वाला है। खबर के मुताबिक, ज़राया के मुताबिक बात यह है कि जनाब इमरानडूज़ और इमरानदार जजेस का भी जनाब कोई हिसाब किताब लगा लिया गया है। और उस हिसाब किताब के मुताबिक जो फिगर है जिसकी वजह से इमरानदार जजेस का और ईमानदार जजेस का मुवाजना करके जो फिगर कम था, उसका बंदोबस्त भी मुबैना तौर पर हुकूमत के मुताबिक रिपोर्टेडली वो प्लान तैयार कर लिया गया। और अब जो जजेस की तादाद है, वैसे तो ये अलमिया है हमारे लिए कि जनाब जजेस की तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ानी चाहिए ऑन मेरिट बेसिस। लेकिन इस तादाद को बढ़ाने के लिए जो हमारी खबर है, जो हमारे मुताबिक एनालिसिस है, वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये है, चूँकि आपके पास बूढ़ जज हैं, जो ईमानदार जजेस हैं, उनका लेवल जो है ना वो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, इक्वल करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए उस पोजीशन को जो है वो बढ़ा दिया गया है, उन तादाद को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो ईमानदार और ईमानदार जजेस हैं उनका मुहासबा और इक्वलिटी हो सके। तो इस नाम में जब हुकूमत कानून को पास करवा रही है तो दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि जनाब ईमानदार जजेस का कोटा जो है वो कम हो जाए। वो इसी सूरत में होगा जब आप ईमानदार जजेस की तादाद बढ़ा दें। और दूसरी सूरत में यह है कि जनाब इसमें चीफ जस्टिस साहब का भी कहीं रास्ता निकाला जा सकता है कि जो एज है वो बढ़ा दी जाए, तो ऑटोमेटिकली जो रिटायरमेंट की जो एज होगी वो बढ़ते साथ ही चीफ जस्टिस का दुरानिया भी बढ़ जाएगा। तो ये वो एक ख़ास बात है जिसके थ्रू ही जो है वो अदलिया को जो है अपने मुकर्ररा कामों पर और ड्यूटी पर वापस लाया जा सकता है और इन लोगों को जो ईमानदार हैं इनको एक्सपोज किया जा सकता है और ये अपने अंजाम को पहुँचे। थैंक यू।